ठीक है। आ गई हमारी फिरदौस। हाँ फिरदौस बताओ, और क्या डाउट्स थे? मेरे साथ ना कुछ दिन से प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब मैं समझ नहीं हम्म। पा रही हूँ कि या तो फिर मैं कुछ गलती कर रही हूँ, या फिर मैं सही कर रही हूँ, या फिर प्रोस्पेक्ट गलत आ रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं उन्हें कॉल पे अच्छे से समझा रही होती हूँ ना, तो बात कर, हाँ मैम, हम्म। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, ये समझ में आ गया, हाँ जी मैम, ऐसे ऐसे। पर बिना बोले कॉल, मतलब कॉल कट कर देते हैं। या तो फिर फैमिली इशू होता है, या तो फिर कुछ होता है। फिर जब मैं जब मैसेज करती हूँ ना कि एनी प्रॉब्लम, बोलते हैं कि मैम अभी पेरेंट्स हैं, नहीं बात कर सकते। फिर कुछ बोलते हैं कि नहीं, हम आपको मैसेज करते हैं, या तो फिर कोई रिप्लाई ही नहीं देते हैं। तो उस चीज में क्या करूं तो मैं? कहीं ना कहीं लैक हो रहा है कुछ चीज में। लैक हो रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे आपसे। या तो हाँ। फॉलो अप में कमी है ना, या तो डे वन के फॉलो अप में और मार्केटिंग प्लान के बीच में कुछ कमी हो गई, जो वो कनेक्ट नहीं कर पाए है ना। या फिर आपने जब मार्केटिंग प्लान समझाया तो उनको वो चीज नहीं मिल पाई, तो वो इस प्रकार से ना, बिकॉज बंदा तभी भगता है। याद रख लो, ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास नहीं है पैसा, लेकिन आप पे भरोसा है, वो कैसे भी करके कर लेगा, है ना। बट क्या होता है, बशर्ते आपको वो चीज वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। हालांकि इन केस बहुत ज्यादा, मतलब 1% -1% हो सकता है। कुछ बंदे होते हैं जो सच में वैसे होते हैं, सच में नहीं करते। जैसे कोई डिपेंड ही है अपने फैमिली के ऊपर, उनका माइंडसेट ही नहीं है उससे, तो उससे क्या ही करा लेंगे जब नहीं करेगा, है ना। वो बात अलग होती है। लेकिन अगर हम उसे वैल्यू प्रोवाइड करा दें कि इस प्रकार से आपको मिलेगा, आप इस प्रकार से काम स्टार्ट करेंगे तो आपको, आपकी लाइफ इस प्रकार से चेंज हो सकती है, आपको मार्केटिंग प्लान सारी चीजें समझ, तो अगर उसे वैल्यू मिलेगी, नहीं मैं काम स्टार्ट करूंगा तो मेरे को इतनी सारी चीजें मिलेंगी, तो ऑब्वियसली बात है वो काम स्टार्ट करेगा। अगर उसके पास राइट नाउ पैसे नहीं है, लेकिन वो अरेंज करेगा, स्लॉट होल्ड करेगा, है ना। तो उस चीज से हमको, मतलब उसको कहीं ना कहीं हमारा लैक तो हो रहा है। या तो मार्केटिंग प्लान समझाने में लैक हो रहा है, या फिर डे वन के फॉलोअप के बाद लैक हो रहा है। तो वो चीज अब हमको देखनी है कि कहाँ लैक हो रहा है, तो उसी को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने मार्केटिंग प्लान जो समझाया वो कैसा था? हाँ, बढ़िया था। बढ़िया था। अब आपने भी ऐसे ही सीखना है मार्केटिंग प्लान, है ना। हाँ। बिकॉज देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल मेरा जैसा कर दो, नहीं। हर किसी का अपना अपना लेवल होता है। लेकिन क्या होता है, अगर आप मान लो, मैंने देखो आज उसको समझाया मार्केटिंग प्लान, मान लो है ना कि इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट लगती है, 2CC मैं खुद समझा। मैं 2CC उसको क्यों बता पाती हूँ, उससे टर्नओवर हो रही है, बिकॉज मैं कैपेबल हूँ ना उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए। मुझे पता है कि वो जो ऑब्जेक्शन करेगा, मेरे को पता है कि मैं, मुझे उसका जवाब देना आ रहा है। और ऐसा नहीं है, पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ऐसा मार्केटिंग प्लान कभी नहीं लिया जब मैंने उसको टर्नओवर बताई नहीं है। मैं डे वन से अगर मैंने मार्केटिंग प्लान मतलब समझाया किसी को, मैं टर्नओवर बताती ही आ रही हूँ। ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने टर्नओवर नहीं बताई उसको। 40,000 की, जब मैं शुरुआत में भी काम कर रही थी ना, जब सर ने बोल दिया कि तुम खुद ही लो मार्केटिंग प्लान, अब तो मैं बाद में मुझे ऐड करना 2-4 मिनट के लिए, जब मैं आपके बंदे से बस कनेक्ट करके उसको फिर, जब डाउट सेशन सेकंड ही होता था, डे टू होता था डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान के बाद, है ना। तो मैंने है ना, मतलब वही चीज मेरे कंटिन्यूटी में आई। मैंने कहा नहीं, अब मेरे को अब वो करते 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 इंप्लीमेंट हो गया कि हाँ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया ना कि नहीं, इसको तो मैं डील कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे जितने प्रोस्पेक्ट है, मार्केटिंग प्लान समझाती हूँ मैं जिसको भी, मैं इसी लेवल पे समझाती हूँ। अब सामने वाला जो भी है वो बात अलग है, उसको फिर जैसे डील करना होता है उस प्रकार से माइंडसेट बन जाता है। बट इनिशियल लेवल पर ये सारी चीजें मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज देखो मैंने आज उसको क्लियर करा मार्केटिंग प्लान में उसका काम क्या है, इतने पैसे लगते हैं, ये आपको मिनिमम बिलिंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब डाउट सेशन सेकंड में उसको क्या पता चलेगा कि पैसा आता कैसे है ना। कि मतलब आप अंडर एक एएस कराओगे तो आपको 6,500-7,000 रुपए आता है, फिर आप है ना, मतलब अगर 10 CC करते हो तो आपको इतना पैसा आता है ना। अगर आप यही सुपरवाइजर लेवल पे होगे तो आपको कितना पैसा आएगा, ये सारी ये चीजें मैं भी बता सकती हूँ, मेरे को भी आती है, बट मैं उसे बताती नहीं हूँ। कि अगर मान लो कभी कभी किसी को बता भी देती हूँ कि मान लो आप एक एएस लेवल पे हो, आपके अंडर किसी ने एक एएस किया, तो आपको डायरेक्ट 6,500 से 7,000 रुपए आता है, ठीक है। लेकिन अगर यही आप सुपरवाइजर लेवल पे होगे तो आपको वहां पे डायरेक्ट साढ़े, मतलब 8,500 से 9,000 रुपए आता है आपके एएस पे, है ना। तो सुपरवाइजर लेवल बहुत ज्यादा सुप्रीम होता है, वो करना आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वहीं से आपको एक पैसे इनकम स्टार्ट होती है अच्छी आनी, है ना। सो बेसिकली उस प्रकार से मेरे को समझाना होता है, कोई को ज्यादा वो रहती है तो मैं वहां पे भी समझा देती हूँ वो चीज भी। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने उसको इस सेशन में सारी चीजें क्लियर कर दी, फिर वो डाउट सेशन सेकंड देख रहा है, उसमें भी वो चीज उसको और अच्छी तरीके से सर ने और क्लियर कर दी, तो उसको क्लियर नहीं होगा? बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वही चीज उसको मिल रही है तो क्यों नहीं करेगा बिलिंग? उसका माइंडसेट बनेगा ना कि हाँ इस प्रकार से आता है, मैम ने भी समझाया था, सर भी इस प्रकार से समझा रहे हैं, है ना। सो बेसिकली उसको वो वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है कि हाँ इस प्रकार से काम करना है आपको। तो क्या होता है कि ये चीजें प्रैक्टिस कर करके आएंगी। आपको मैं ये नहीं बोल रही कि आप टर्नओवर बताओ 40,000 का, मत बताओ। सर ने समझाया डाउट सेशन सेकंड में बहुत अच्छी तरीके से, वहां उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट
अगर आप मार्केटिंग प्लान समझा रहे हो तो उसको मार्केटिंग प्लान क्लियर होना चाहिए। 2CC के अलावा और सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इस लेवल होता है, इस लेवल पे इतनी इनकम जनरेट होती है ना, और इस प्रकार से आप काम करेंगे। अगर आप मान लो यस करते हैं तो आपको इतना इनकम आता है, ये सारी चीजें, आपका काम क्या है, और उससे रिलेशन बिल्ड करना है कि आपकी ड्रीम्स क्या है, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या किया इस काम को करने के लिए, आपके क्या ड्रीम्स है जो आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हो, आपको क्या चीज लग रही है कि नहीं यही काम मेरे को करना है, मेरे को यहाँ से करना है, तो वो चीज पूछो उससे। तो मार्केटिंग प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिल्ड करने का। वहां पे आप बंदे को चाहे कितना समय ले लो, उससे अच्छे से बात करो। और आपने फैमिली को बताया, अगर आपने फैमिली को नहीं बताया, अच्छा, अगर आप फैमिली को बताएंगे तो क्या है ना, मतलब आप ना मतलब काम स्टार्ट कर पाएंगे और आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। वो प्रीमियम करना है, बिकॉज मैंने भी जब स्टार्ट किया था मैंने भी अपनी फैमिली को बताया था, मेरी फैमिली ने तो मना कर दिया था कि नहीं मेरे को नहीं करना ये काम, ये तो काम है ना, स्कैम फ्रॉड होता है सब ऑनलाइन काम। तो उसको प्रीमियम करो। अगर वो बोले नहीं मैं दोस्तों को बता, उसका भी प्रीमियम करो। मैंने दोस्तों से पूछा था, मेरे दोस्त ने भी मना कर, अरे सब स्कैम फ्रॉड होता है, तो मैंने फिर उनसे इनडायरेक्टली पैसे मांगे कि इस प्रकार से करना है। तो उसको वहां प्रीमियम करोगे तो उसे पता चलेगा ना कि हाँ मतलब मैम ने भी किया था, मैम ने भी बताया कि हाँ मतलब मना करते हैं फैमिली वाले, लेकिन मेरा माइंडसेट था। मान लो अगर आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, आपके दोस्तों ने मना किया, आप एफर्ट नहीं डालोगे, फिर आप काम स्टार्ट नहीं करोगे, ये भी पूछना उससे। तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को, आपको ये तो ट्रस्ट है ना कि आप कंपनी में है ना काम करोगे, आपको तो ये तो नहीं लगता कि कंपनी में आप है ना इन्वेस्ट करोगे, पैसा लगाओगे तो कंपनी आपके पैसे लेके भाग जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो वो बोलेगा नहीं, आपको कंपनी में ट्रस्ट है, हाँ आपको मेरे पे ट्रस्ट है, मैं आपको काम सिखा सकती हूँ। वो बोलेगा हाँ तो ठीक है, तो आप बढ़िया से सेशन देखो, सारी चीजें समझो, जो भी चीजें रहेंगी मैं आपका सपोर्ट करूंगी, जो भी आपको इनिशियल पे जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आपको डाउट लग रहा है, वो सब उसका सोल्यूशन मेरे पास होगा। तो आप टेंशन फ्री होके अपना सारे सेशन को अच्छे से देखो बस, बढ़िया। और जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह है उसको छोड़ दो, वो आपको उससे मेरे से डील करना है, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी और एक बेटर वे ही बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये करना होता है मार्केटिंग प्लान में, कंफर्टेबल। कि बंदे को अगर डाउट एंड सेकंड में पैसे पता चलेंगे, तो मैम ने बताया था कि आप तो टेंशन मत लो, सेशन देखो, मैम सारी चीजें क्लियर कर देंगे, उनके पास सोल्यूशन है, बेटर वे ही बताएंगे। तो उसे कंफर्टेबल करना है, मार्केटिंग प्लान होता ही इसीलिए। ऑब्वियस सी बात है, उसको पैसे पता चलेंगे, पैसे पता चलेंगे तो वो निगेटिव होने के हाईली चांसेस है ना। तो उसको पहले से ही सारी चीजें प्रीमियम करके चलो ना, मैंने कैसे स्टार्ट किया था है ना, मैंने भी शुरुआत में किया, मेरे पेरेंट्स ने मना किया था है ना। हाँ, सो बेसिकली अब मैंने कैसे स्टार्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मना किया था, अब ये सारी चीजें आप कब कर सकते हो, डाउट सेशन सेकंड के बाद, जब उसे पैसे पता चल जाए। ऑब्वियस सी बात है तभी आप क्लियर करोगे कि मैंने भी अपने 2CC करी थी, लेकिन आपको तो ये अच्छा ऑप्शन है कि आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल रहा है, मेरे मैंने तो डायरेक्ट 2CC ही करी थी, है ना। तो मैंने किस प्रकार से किया था, मेरे को थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैंने किया, बिकॉज मेरा माइंडसेट क्लियर था, मेरे को करना है, मेरे यहाँ से ग्रोथ हो सकती है, इसलिए मैंने उस चीज को है ना वो किया और मैंने काम किया। मेरे फैमिली ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मेरे दोस्तों ने मना किया, सबने मना कर दिया, फिर भी मैंने किया, बिकॉज मुझे करना था, मेरे को जो उस टाइम पे सही लग रहा था। मैंने किस प्रकार से, आपने अपनी 2CC करी है वो बताओ, है ना। मेरे मैंने जैसे करी है मैं अपनी बता देती हूँ कि मैंने कुछ अमाउंट लिया, मैंने कुछ अपने दोस्तों से इनडायरेक्टली लिया, फिर मेरे को थोड़े और पैसे मैंने अपना लैपटॉप वो भी वो कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से मैं अपना बताती हूँ, तो आप भी बताओ डाउट सेशन सेकंड के बाद आप अपनी स्टोरी बताओ, जैसे आप अपनी अपलाइन से भी उसका करा रहे हो फॉलोअप, तो अपलाइन अपनी बताएगा स्टोरी, आपकी भी बताएगा कि फिरदौस है, उसने भी है ना मेरे साथ है ना इस प्रकार से काम से, आप देखो क्या वो काम नहीं कर रही, उसको एनरोलमेंट नहीं आ रही, आपके साथ ज्वाइन नहीं हुई, वो आपने उसके साथ ज्वाइन नहीं करा, आप काम नहीं समझ रहे, उसके भी इनिशियल लेवल पर बहुत डाउट होंगे जब उसने स्टार्ट किया होगा, है ना, कि मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा या नहीं, मैं काम कर पाऊंगी या नहीं सर, है ना, मेरे को तो बात करनी नहीं आती। आज आपको लग रहा है फिरदौस अच्छे से बात नहीं कर रही, आपको क्या लग रहा है फिरदौस अच्छे से आपको गाइड नहीं कर पा रही, उसने सारी चीजें आपको समझाई ना, आज उसकी इनरोलमेंट आ रही ना, उसका ग्रोथ हो रहा है, तभी तो आज वो काम कर रही है। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो कैसे काम करती हो, है ना। तो आपका अपलाइन आपके बारे में उधर बताएगा तो उसे और कनेक्टिविटी हो गया, हाँ कि उसको भी दिक्कत आई थी, उसने भी आज काम स्टार्ट किया है, उसकी भी उनकी भी टीम बिल्ड है। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको कवर करने हैं। और यही चीज आपको याद रखनी है, जब आपकी टीम बनेगी तो आपने यही बताना है, आपकी टीम के अंडर कोई है, तो आपने बताना है कि देखो ये क्या आपको आपने काम समझाया, क्या इसने अच्छे से आपको गाइड नहीं किया, मैंने इसको अच्छे से गाइड किया ना, तभी आज ये काम कर रहा है, इसकी ग्रोथ हो रही है ना। तो यही डुप्लीकेशन करना होता है ना, जो आज चीज मैं कर रही हूँ वही मैं अपनी टीम को सिखाऊंगी, फिर टीम अपनी जो मेरी टीम है वो अपनी टीम को यही डुप्लीकेट करेगी ना। इसी प्रकार से डुप्लीकेशन में काम चलना है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है, उसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है मार्केटिंग प्लान और डाउट सेशन के बाद, तभी वो बिलिंग करेगा कि आपने कैसे किया, उनने कैसे किया, इनने भी तो करा 2CC, कैसे किया बताओ, इनने तो मना कर दिया पेरेंट्स ने फिर भी कर दिया, बिकॉज आपको पता है उसको पैसे पता चलेंगे, वो फैमिली के पास जाएगा, वो अपने दोस्तों के पास जाएगा, तो पहले ही आपने प्रीमियम कर दिया ना कि वो तो मना ही करेंगे, स्कैम फ्रॉड होता है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें क्लियर करनी है उसको।
एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपका एक पॉइंट छूट गया ना प्रीमियम करने का, फैमिली के बारे में आपने प्रीमियम नहीं किया और दूसरा, समझ लेना बंदा चला गया, वो नहीं करेगा बिलिंग। उसने अगर अपनी फैमिली फ्रेंड से पूछ लिया ना कि मैं इस प्रकार से काम करने वाला हूँ, उसने ये बोल दिया अरे सब स्कैम फ्रॉड होता है, आपने उसे प्रीमियम नहीं करा, कहाँ से कर लेगा वो बिलिंग? वो तो अपने दोस्त की बात मानेगा ना, आप तो अभी मिले हो उसको, उसका दोस्त तो इतने सालों से उसके साथ, ऑब्वियस सी बात है अपने दोस्त की सुनेगा, अपनी फैमिली की सुनेगा। लेकिन आपने अगर उसे पहले से ही प्रीमियम कर दिया कि नहीं इस प्रकार से है ना, मतलब मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरे भी दोस्त भी ये बोल रहे थे, बट मैंने चीजें क्या, अब बताओ अगर मैं अपने दोस्त की बात मान लेता, अपनी मम्मी मतलब फैमिली की बात मान लेता, तो आज है ना मेरा वो डिसीजन गलत नहीं होता। आज मैंने कर लिया तो ये का डिसीजन गलत है? आज मुझे इनकम आ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो मेरा वो डिसीजन सही था ना। मैंने अपने बारे में सोचा, मैंने अपनी चीजों को जाना, अपना जो मेरा माइंडसेट था उसके रिगार्डिंग मैंने सारी चीजें वो करी, स्टार्ट किया बिजनेस। तो उसे वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है। बिजनेस ही इसी प्रकार का है, आपने उसे वैल्यू देनी है कि कितना जरूरी है, मतलब ये बिजनेस आपके लिए कितना जरूरी था, आपने किया तो आपको कितनी चीजें लाइफ चेंज हो गई है ना, मेरे को कितनी सारी ना सारी चीजें आ रही है मेरे लिए, अगर वो डिसीजन मैंने उस टाइम पे लिया तो एक बार रिस्क लेना पड़ता है, कुछ अच्छा काम करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको बताओ ये सारी चीजें, ये नहीं है कि मैंने आप आज बता रही हूँ आपने ये ये खुद से भी आनी चाहिए कि उसको क्या बेटर वे और अच्छी तरीके से बता पाए कि वो हमसे कनेक्ट हो पाए। अब ये मैं क्या रट के थोड़ी आई हूँ, मेरे को पता है, मैं आपको ऐसे मतलब बता रही हूँ, आपको क्या लग रहा है मैंने कॉपी में लिख रखा? नहीं, मैं आपको खुद बता रही हूँ ना, फ्लो बना हुआ है मेरा, क्योंकि मुझे पता है, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इतने सारे लोग, मैं कभी भी लोगों से कोई भी बात करती हूँ मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता कि वो मुझसे क्या ऑब्जेक्शन पूछ लेगा। मैं बेधड़ल्ले से उससे बात करती हूँ, मेरे को इतना जीरो क्या 30% बिल्कुल वो नहीं होता कि ये मेरे से क्या पूछ लेगा। तो यही आपने होना चाहिए। अगर आज किसी ने बोल दिया कि मार्केटिंग प्लान समझाना है, इसका फॉलोअप लेना है, मैं तुरंत रेडी हो जाती हूँ, मुझे एक सेकंड नहीं लगता वो करने के में कि नहीं, अगर मैं किसी से और का फॉलोअप ले रही हूँ तो मैं इसे ये बोल दूंगी मैं भी उसका फॉलोअप ले रही हूँ, मैं जस्ट वो कंप्लीट करके आपका फॉलोअप लेती हूँ। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को कवर अप करती हूँ, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। सामने वाला बंदा बहुत चढ़ता है, कोशिश करता है चढ़ने की, अरे मैम पैसा लगेगा, ये करेगा वो करेगा, क्यों चढ़ रहा है? अरे पैसा लग रहा है तो आप ही के बेनिफिट्स के लिए, कौन सा वो पैसा आप मेरे को दे रहे हो, कंपनी में लगा रहे हो, अपने है ना आईडी में आपने पैसा लगाना है, मुझे थोड़ी ना दे रहे हो आप पैसा। तो उसको चढ़ने नहीं देना है, आपने उसे वैल्यू प्रोवाइड करानी है। तो इस प्रकार का आप जब हो जाओगे ना, तब आप समझना कि आप एक लीडर हो, तभी तो आप अपनी टीम को संभाल पाओगे। क्योंकि कल को आपकी टीम बनेगी, उसके नीचे भी तो वो लोग बाग आएंगे उनके अंडर, उनको तो आप ही ने समझाना, आपका अपलाइन तो नहीं समझाएगा। आपका अपलाइन कम समझाएगा जब 2 CC की क्लोजिंग करनी होगी, तब आप अपने अपलाइन से बात कराओगे। 7K तक तो आप ही ने बिलिंग करानी है, आप ही को देख के आपकी टीम आएगी। जैसे आज आपके प्लान को देख के आपकी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज के माइंडसेट के लेकर अगर काम करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से काम होगा। केवल यही सोचोगे कि बस मेरे ज्वाइन हो जाए जल्दी फटाफट, मेरी 2 CC हो जाए, मेरे जल्दी से सुपरवाइजर बन जाऊं, 10 लोग हो गए बस हो गया, पैसा काय का आएगा? जब खुद ही काम नहीं करोगे तो सुपरवाइजर पे काय का पैसा आ रहा है? जब तक एक्टिव बिजनेस नहीं करोगे सुपरवाइजर पे भी कोई पैसा नहीं आता, ये माइंड में रख लेना बिल्कुल। आपको ये लग रहा है कि सुपरवाइजर बन के 35-40 हजार हर महीने आ रहा, नहीं आएगा 35-40 हजार, जब तक एक्टिव बिजनेस नहीं करोगे नहीं आता पैसा, अगर ये दिमाग में आपके चल रहा हो तो एक्टिव बिजनेस तो आपको इनिशियल लेवल पे करना ही पड़ेगा। और आप इसलिए थोड़ी आए कि 35-40 हजार रुपए कमा लिए बस हो गया, आपको भी तो आगे के लेवल अचीव करने हैं ना। ऑब्वियस ही बात है, उस प्रकार का माइंडसेट रखना है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मैम हम तो इतना काम कर रहे हैं हमें तो रिजल्ट नहीं आ रहा। काम कर रहे हो बस, रिजल्ट लेवल का काम कर रहे हो? खुद से कुछ चीजें इंप्लीमेंट करिए, जो आपका अपलाइन बोल रहा है वो चीज करिए, नहीं करी ना, तो फिर किस बात का आपको है ना वो लग रहा है? आप अपने अपलाइन से तब बोलने के लिए बहुत ज्यादा वो हो जब आप उसकी हर चीज सुनते हो, आप इम्प्लीमेंट करते हो, आप उससे हर चीज बता रहे हो कि आपने ये बोला था मेरा ये काम हो गया, ये भी चीज कर दी, तब तो आपके अपलाइन को लगेगा आप कैपेबल हो, आप उस लीडरशिप की क्वालिटी में आते हो, तो हम आपको एफर्ट्स डालें। अब आपको लग रहा है हम कुछ भी ना करें, आपकी भी नहीं सुन रहे, हमें बस कॉलिंग कर ली, कल को नहीं है हम मैम मेरा तो काम ये हो रहा है, मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मेरी तो CCC नहीं हो रही, कैसे हो जाएंगे भाई? तो जब आप अपने अपलाइन से कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, तो खुद पहले उस चीज का सुना करो कि मैं पूछने क्या वाला हूँ अपने अपलाइन से, क्या मैं ये चीज सामने वाले मतलब सर को बोलूंगा या मैम को बोलूंगा तो मैंने ये सारी चीजें करी है क्या, तो मैं अपने अपलाइन से बोलूँ, क्या मैंने इतना एफर्ट डाला था कि मेरे को ये रिजल्ट आना चाहिए? जिस दिन आप इस चीज को खुद से करना चालू कर दोगे ना, आपका काम ऑटोमेटिकली आगे चल बढ़ने लगेगा।
आपको बोलने की जरूरत नहीं है आपके अपलाइन को, आपका अपलाइन खुद देख लेगा आपको कि आप कितना एफर्ट्स दे रहे हो। हमें क्या दिख नहीं रहा? हमें दिखता है ग्रुप में जो एक्टिव है, काम जो कर रहा है, टोटल मीटिंग अटेंड कर रहा है, मॉर्निंग पे टाइम पर आ रहा है, फॉलो अप अच्छे से ले रहा है, सारी चीजें कर रहा है, ट्रैकिंग अच्छे से भेजा, हमें क्या पता नहीं है? मैं सबको देखती हूँ, मैं एक एक मतलब हर व्यक्ति जो हमारी टीम में है, मैं हर एक एक पर्सन को देखती हूँ, कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना काम कर रहा है, किसने बातों को सुना है, कौन अच्छे से मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, कौन टाइम पर आ रहा है। हर चीज देखती हूँ, आदर्श सर भी देखते हैं, मैं भी देख रही हूँ, हर कोई देख रहा है, आपके अपलाइन भी देख रहे हैं आपको कि सबसे एक्टिव कौन है। तो जो सबसे एक्टिव है उसी का नाम तो आपके अपलाइन के मुंह पर होगा ना। जैसे फिरदौस है, बहुत एक्टिव है, प्रो एक्टिव है वो, हर चीज सुनती है वो, मतलब जो भी है ना उसको बता रहे होते हैं वो पूछती है। मॉर्निंग मीटिंग रोज उससे बोला है, आप ही को मॉर्निंग मीटिंग का लिंक भेजना है, तो लड़की सुबह उठ के मॉर्निंग मीटिंग का लिंक भी भेजती है, रिकॉर्डिंग भी कर रही है, सब कर रही है। और भी टाइम पर आती है, 8:30, तो यानी 8:30 से पहले ही आ जाती है। आप लोगों को केवल मॉर्निंग मीटिंग में आना है, आप पे मीटिंग पे आए जाने से नहीं बन रहा, आपको 8:30 पे उठा ही नहीं जा रहा। तो हमें तो दिख रहा है ना फिरदौस उस लेवल की, तो हम उसको है ना चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे ही लोग चाहिए ना हमको, जो एक्टिव है। अगर मैंने उससे बोला है फिरदौस ऐसा ऐसा कर लेना, वो करती है, वो चीजें भी पूछती है, क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा वही पुट कर रही है, यानी कि वो काम कर रही है तभी तो क्वेश्चन पूछ रही है। अगर जो काम ही नहीं कर रहा वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये भी तो दिमाग लगाओ। मॉर्निंग मीटिंग में आ गए, कैमरा ऑफ है, क्या है कि नोट्स बनाने, मैम आप मीटिंग ले लो, मीटिंग क्या मैं अपने लिए ले रही हूँ? आप लोगों के लिए ले रही हूँ, जिससे कि जो मैं चीजें करती हूँ मैं आपको सिखा पाऊँ, अगर आपको उससे रिजल्ट आ पाए तो। है ना, आप ही के लिए ले रही हूँ। तो एक्टिव भी आप ही ने रहना है। अगर मुझे इसी प्रकार का रवैया दिखेगा 2-4 दिन, आप एक्टिव नहीं हो, मैं बंद कर दूंगी। मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरे को तो ऑलरेडी आ रहा है। मुझे जो दिक्कत आ रही है मैं अपने अपलाइन से पूछ लूंगी, और जो भी चीजें हैं, मैं लर्निंग कर लूंगी, सब सीख लूंगी। बट आज मैं जो आ रही हूँ आपको सिखाने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए आ रही हूँ, मैं खुद के लिए नहीं आ रही, ये आप याद रख लेना। और मुझे जिस दिन लगेगा आप नहीं हो सीरियस, नहीं कर रहे, मैं सर से मना कर दूंगी, मैं नहीं ले रही मॉर्निंग मीटिंग। सीधी बात है। जब मैं आपको सिखाने के लिए, अब उसमें 4 लोग आए, 6 लोग आए, 8 लोग आए, जो मुझे एक्टिव देखेगा मैं उसी का ही सर को फीडबैक दूंगी कि ये एक्टिव है, ये रोज आ रहा है पर डे, नोट्स भी बना रहा है प्रॉपर, हर चीज। बिकॉज सर मेरे से पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पूछते ही हैं सर मेरे से कि किसने मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करी, कौन टाइम पे था, कौन नोट्स बना रहा है, किसने क्या चीजें समझी, ऑब्वियस सी बात है मैं फीडबैक दूंगी हर किसी से। जो एक्टिव ही नहीं है तो उनका मैं क्या ही बताऊंगी। जो आ रहे हैं 9-9, 9:30 बजे तक, आधा सेशन खत्म हो गया था, वो ज्वाइन कर रहे हैं, क्या जरूरत है? लीव कर दो ना मीटिंग। जब आपको बता दिया 8:30 पे आना है तो 8:30 पे, काम को छोड़ो ना। वो काम दूसरी जगह पर टाइम पे नहीं हो सकता है क्या? जब हम लोग जग सकते हैं, रात में इतना लेट सो रहे हैं, 12:30, 1-1 बजे तक, फिर भी 8:30 पे आपको उठ के सीधे आपकी मॉर्निंग मीटिंग लेने बैठ जाते हैं, तो हम बेवकूफ थोड़ी हैं। आप ही को सिखाने आ रहे हैं ना, आप ही के बेनिफिट्स के लिए एफर्ट्स दे रहे हैं। मैं भी छोड़ दूं, मैं भी अपना ही काम करना स्टार्ट कर देती हूँ ना। 8:30 पे मैं उठूंगी, बढ़िया अपना काम वाम करूंगी, अपनी लर्निंग वर्निंग करूंगी, अपनी है ना टीम को चीजों को प्रोवाइड कराऊंगी, अपनी कॉलिंग वॉलिंग स्टार्ट कर दूंगी। मेरे को क्या लग रही है? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपका ग्रोथ हो। मैं दिल से चाह रही हूँ कि आपका ग्रोथ हो। आपको टाइम हो गया है, जो एक्टिव है, जो सच में काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो। हमें चाहिए भाई अपनी टीम से लोग बाग, और टॉप लीडर चाहिए जो अच्छे से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप में से किसी का सुपरवाइजर, कल कृष्णा सर ने क्या बोला कि पूरी टीम, आप टीम नहीं हो, आप पूरे एक ही हो, ये समझना। अब मिलके ही काम करना है, जब तक मिलके काम नहीं करोगे काम नहीं बढ़ने वाला। तो वो कैसे बढ़ेगा? इसीलिए तो मैं आज आपको चीजें प्रोवाइड करा रही हूँ, चीजें समझा रही हूँ, बिकॉज मुझे ये लग रहा है मेरी तरफ से जितना ज्यादा मैं आपको सिखा पाऊँ मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर मेरे समझाने से आपको अगर रिजल्ट आ रहा है, मुझसे ज्यादा खुश शायद ही कोई होगा। मुझे इतनी खुशी होती है अगर मैंने कुछ समझाया उससे आपको रिजल्ट आ रहा है, उससे ज्यादा मेरे को खुशी शायद ही किसी चीज से होगी। मैंने समझाया, आपको रिजल्ट आ गया, उससे इससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए कि आपको रिजल्ट आ रहा है। यानी कि मैं जो समझा रही हूँ आपको, मेरे लिए मतलब वो वर्थ इट है। मतलब आपका रिजल्ट आना मेरे लिए वो चीज, मेरे लिए वो हो गया कि मेरे को रिवॉर्ड मिल गया कि हाँ आपको वर्थ इट हो रहा है, आपने मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करी, आपने ये चीजों को सीखा, आपने इम्प्लीमेंट करा, आपको रिजल्ट आ गया।
आप मेरे को बताना कि आपने मैम ये बताया था, मेरे को इस चीज से रिजल्ट आया, थैंक यू सो मच। मतलब आप मुझे बता सकते हो ना, मुझे बताया करो कि अगर किसी चीज से, मेरी बताई हुई चीज से आपको अगर रिजल्ट आ रहा है तो आप उसे ग्रुप में भी बताओ कि मतलब इस चीज से एफर्ट, मुझे रिजल्ट आ रहा है, आप भी ट्राई करो, इससे रिजल्ट आ रहा है मेरे को। क्योंकि आप ही का अकेला बिजनेस नहीं है, आपने अपनी टीम को भी बता। अब मैं जो भी चीज करती हूँ तो मैं अपनी टीम को बता रही हूँ ना, आप लोगों को बता रही हूँ ना कि हाँ ये चीजें मैं करती हूँ। तो अगर मेरे को ये होता नहीं क्या करूंगी बता के, इतना ही बता देती हूँ चलो जान दो, नहीं ना, मैं जो करती हूँ मैं पूरा खोल के रख देती हूँ, जितनी चीजें मैं करती हूँ मुझे जिससे रिजल्ट आ रहा है। तो आप सीख लो उसमें से जो भी आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट। इसीलिए तो मॉर्निंग मीटिंग ली जा रही है, सुबह की मॉर्निंग मीटिंग इसीलिए लेते हैं, जिससे आपका एक माइंडसेट बन जाए कि हाँ मतलब कि हाँ इस प्रकार से काम करना है, आप एक्टिव हो जाओ थोड़े, है ना। एक टारगेट ले लो कि हाँ मेरे को, आपने कल देखा कृष्णा सर ने बोला आपका बेयर मिनिमम टारगेट ही है, 2 इनरोलमेंट तो आनी ही है पर डे। जब तक दो नहीं आ रही तो आपने कॉलिंग करते ही रहना है, जब तक 2 इनरोलमेंट आ नहीं जाती। बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम है ये, बेयर मिनिमम। अब वो आपको 100 नंबर पे आए, 50 नंबर पे आए, 40 नंबर पे आए, या फिर 150 नंबर पे क्यों ना आए, आपने रुकना नहीं है। बेयर मिनिमम, अगर ये चीज माइंड में क्लियर कर ली ना, नहीं बेयर मिनिमम 2 इनरोलमेंट तो जरूरी ही है, तो आपने लानी ही है 2 इनरोलमेंट। अब वो आप खुद देख लो कितने नंबर पे आपको फ्रेश करनी है, कितने पे आपको प्रैक्टिस करनी है, कितनी आपको रेफरेंस लगाना है, कितना आपको लीड जनरेट करनी है, किससे क्या चीज चाहिए वो आपके ऊपर है। देखो ऐसा तो है नहीं, कल प्रिंस कोहली की 7 इनरोलमेंट आई, 7, बताओ 7 इनरोलमेंट आई उस बंदे की एक दिन में। मतलब कुछ भी पॉसिबल है। वो क्या एफर्ट्स नहीं दे रहा होगा, कॉलिंग नहीं कर रहा होगा, वो सुबह से लगा है कॉलिंग करने के लिए, मतलब उसने कुछ टास्क लिया होगा ना कि मेरे को आज तो इतनी इनरोलमेंट लानी ही लानी। 7 इनरोलमेंट आई है उसकी, रात में 8:30 ऐसा कुछ समथिंग टाइम चल रहा था, 8 साढ़े 8 तब आई है 7वीं इनरोलमेंट। बताओ, कृष्णा सर ने क्या देखा नहीं होगा, वो नॉन मैनेजर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रोएक्टिव है, एएम करने वाला है वो, सीसी करता है बहुत अच्छी, आप ही के एज का है वो, अंकित भैया की टीम से। और इतना हाईली एक्टिव है, इतना प्रोएक्टिव, कृष्णा सर के सामने भी उसकी इमेज है, वो कितना हाईली एक्टिव है और इतना अच्छा बिजनेस करता है। बहुत जल्दी वो अपना एएम करेगा, मैनेजर भी करेगा। वो बहुत एक्टिव है, इतनी सीसीज होती हैं उसकी, मतलब आती रहती हैं, ये बिलिंग हुआ वो बिलिंग हुआ, कंटेंट बनाता है, हर चीज करता है। ट्रिप भी उसने क्वालिफाई करी थी, जयपुर वाली, जयपुर भी गया था। ये वाली भी ट्रिप उसने शायद क्वालिफाई कर ली है, वो उसमें भी जाएगा नवंबर वाली में। सक्सेस डे पे भी है ना, है तो सब चीज तो नजरों में है ना। ऑब्वियसली बात है, कल 7 इनरोलमेंट उसकी आई तो क्या कृष्णा सर ने देखी नहीं होंगी, 7 इनरोलमेंट आई है उसकी। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने देखी होंगी कि 7 इनरोलमेंट आई है प्रिंस कोहली की। बोला नहीं होगा उसको, बिल्कुल बोला है। तो उसने भी तो कुछ टारगेट लिया होगा ना माइंड में कि मेरे को इतनी इनरोलमेंट चाहिए। उसने जरूर 10 इनरोलमेंट का टारगेट लिया होगा, तब उसको 7 इनरोलमेंट आएंगे। आप टारगेट ही नहीं लेते। आपको तो केवल हम लोगों ने इतना बोला है कि बेयर मिनिमम 2 इनरोलमेंट लानी है। अब वो आप अपने ऊपर डिपेंड करके देख लो कि वो किस बेसिस पे आने वाली है। 120 पे कॉलिंग करके, 100 पे, किसी किसी को 40 नंबर पे कॉलिंग करके ही 2 इनरोलमेंट आ जाती है। अच्छी बात है, 40 पे ही आ रही है तो। मेरे को भी तो पहले 5 5 इनरोलमेंट एक एक दिन में आई, तो कुछ भी इनरोलमेंट आना ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, बिल्कुल आती है। 7 आ रही है, 5 आ रही है तो 8 भी आएंगी, 10 भी आएंगी, ऐसा कोई बात नहीं है। वही लीड आपको मिल रही है, वही लीड उन लोगों को भी मिल रही है। बस उन लोगों को लीड उसकी भी मिलती होंगी बिकॉज वो कंटेंट भी क्रिएट करता है, तो उसको वहां से भी उसकी नेचुरल लीड्स आती हैं। तो वो आपने भी स्टार्ट करना है, बता दिया ना आपको। ऑब्वियसली बात है, एक कॉन्टेस्ट तो निकला ही हुआ है। आपको है ना 2 चीजें यूट्यूब पे डालनी है, उसके 2 पॉइंट मिलेंगे, पर डे वीडियो डालना है, इंस्टाग्राम पे पर डे एक रील डालनी है, उसका 1 पॉइंट मिलेगा। कल कृष्णा सर ने बोला था, वो कॉन्टेस्ट आप तुम्हारी टीम के लिए भी है। करना स्टार्ट करो ना, पर डे डालो एक रील। यूट्यूब चैनल बना सकते हो, बना लो, डालो उसमें वीडियोस, क्या दिक्कत हो रही है। शॉर्ट्स बनाओ, वीडियो बनाओ, सर बनाते हैं, सीख रहे हो ना सर किस प्रकार से बना रहे हैं। बना सकते हो आप भी, बनाना स्टार्ट कर दो। वीडियो नहीं बना पा रहे तो शॉर्ट्स ही बना लो, क्या दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है, धीरे 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 करके बनाओगे तो एक टाइम पे ग्रो हो गई ना।
फिर देखो, जब तक हम काम स्टार्ट नहीं करते हमें नहीं पता चलता कि हमें करना क्या है। जब हम काम स्टार्ट एक बार कर देते हैं तो हमें खुद आपको माइंड में आने लगेगा, हाँ इस पे बना सकता हूँ मैं इस पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ, इस पे डाल देता हूँ। सोचना नहीं पड़ता फिर हम, जब तक हम काम स्टार्ट नहीं करते ना वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक माइंड में स्टक होकर रह जाते हैं बस। जिस दिन आप रील बनाना स्टार्ट कर दोगे, वीडियो डालना चालू कर दोगे यूट्यूब पे, अपने आप आपका काम का फ्लो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा, हाँ इस पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, इस पे आज वीडियो बनाता हूँ, इस पे बना सकता हूँ, इस पे बनाता हूँ। करो स्टार्ट बनाना, किसने रोका है? बोल रही थी कि और मैं नहीं कह रही कि बहुत। हाँ मैं ये बोल रही थी कि जो बताओ। एक कल एक मेरे को ऑब्जेक्शन आया था, जो ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब ऐसे ही इनविटेशन करते वक्त मैं तो पहले बोलती हूँ कि हाँ मैं फिरदौस बोल रही हूँ, उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैं आगे का कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं इनविटेशन करती हूँ, फिर 20 मिनट लोग पूछते हैं, अरे मैम मैम पहले बताओ आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ऐसे पूछते हैं। तो मैं वो चीज का उनको जवाब दूं या फिर मैं क्या करूं? मैंने पहले तो मैं बोलती आपने हूँ। पहले बता दिया। हाँ, हाँ पहले पहले ठीक है, पहले तो बता बता दो दी। ना कि हाँ किसमें मेरा बताऊं? नाम है ना फिरदौस है, और मैं ना उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। पूछ रहे हैं तो बता दो, उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम फिरदौस है। बस ज्यादा नहीं बताना, डिटेलिंग में नहीं घुसने की जरूरत है। बस इतना ही बताना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही होता है, नाम और कहाँ से बोल रहे हो बस। अब ठीक है। ज्यादा कोई, जिसको ज्यादा चुल्ल मची होती है, मैम आप कब से काम कर रही हो, आपको कितनी इनकम आ रही है, वो फालतू टाइम पास है। टाइम पास ही है वो, उसको कोई लेना देना नहीं है काम से। वो फालतू में आपके साथ है ना फ्री होने की कोशिश कर रहा है। बंद कर दो फोन, मैंने तो पहले ही बोल दिया, बात करनी ही नहीं है। मेरा तो डायरेक्ट सीधा सीधा फंडा है, फोन काट दो। ज्यादा कुछ कर रहा है ब्लॉक मार दो, ज्यादा कुछ दिक्कत हो रही है अपने अपलाइन को बोल दो बस। और कुछ दिक्कत नहीं है, और बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, वेस्ट नहीं करना। टाइम टाइम बहुत वैल्यूबल है, हमें टाइम उन चीजों में लगाना है जिसमें हमें अच्छे से रिजल्ट मिले, इनरोलमेंट है उन लोगों पे लगाना है। बिकॉज इतना तो आप अब मतलब बात कर चुके हो लोगों से कि आपको इतनी तो अब अकल आ गई होगी कि कौन रियल है, कौन सीरियस है, कौन टाइम पास वाला है। तो हाँ, आपको लग रहा है टाइम पास वाला, तो उससे टाइम पास नहीं करना है। आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका नहीं है। वो तो बैठा ही है टाइम पास करने के लिए, कॉल काट दो ना, क्या दिक्कत हो रही है? बस। और जो अब मार्केटिंग बताओ। मार्केटिंग प्लान जो एक्सप्लेन करते हैं, मार्केटिंग प्लान तो हम्म। देख के नोट्स भेज देते हैं सारी चीजों का। जब हम पूछते हैं ना कि सीसी क्या होती है, आपको पता है, थोड़ा बता सकते हो? तो कुछ कुछ कभी याद रहता है तो बोलते हैं कि हाँ ट्रेस क्रेडिट बोलते हैं या फिर कंपनी करेंसी बोलते हैं। और कुछ कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, तो हमें उस चीज को एक्सप्लेन करना है एकदम अच्छे से, है ना? हाँ, वही चीज करना को। है डे वन के बाद नहीं, मार्केटिंग प्लान के बाद। वही मार्केटिंग प्लान के बाद एक्सप्लेन करना है। हाँ हाँ करना है। उसको बताना है कि सीसी एक्चुअली होती क्या है, क्या काम करती है सीसी, वो बता देना है। ठीक है, हाँ, कि वो वही। कंपनी करेंसी होती है, आप जो काम करोगे वो सीसी में काउंट होगा, कैसे क्या रहता है ना, लेवल क्या रहते हैं, ये सारी चीजें आपने उसमें डिस्कस करनी होती है। मैम मेरा एक डाउट है। राहुल को नींद आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बताओ। हेलो। इसकी जी, मेरा ये इसकी डाउट आज है, तक मुझे कैंसिलेशन नहीं दिन बनते में हैं। दो से तीन लोग मैसेज भेजते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड। तो मैं उनको कॉल ओके। लगाती हूँ, तो कॉल में मैं बात भी कर लेती हूँ। वो बोलते हैं ठीक है, आप यूपीआई भेजिए, हम लोग सेंड करके स्क्रीनशॉट देते हैं। पता नहीं उसके बाद वो लोग हम्म। को क्या हो जाता है, ना स्क्रीनशॉट आता है, ना पेमेंट आता है, ना स्क्रीनशॉट आता है। डेली मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। अब आपने देखो उसने आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज भेज दिया, आपने उसे कॉल किया या मैसेज पे जी, बात करती है? कॉल से बात करती हूँ। हाँ आपने कॉल किया, अब आप कॉल पे क्या बात करती है उससे? जी, मैं उसको पूछती हूँ आपने वीडियो देख लिया, बोला हाँ मैंने वीडियो देख लिया। अच्छा, आपको कुछ डाउट है हम्म। वीडियो में, आप कुछ डाउट मुझसे क्लियर करना चाहती है? नहीं, हम लोग को कुछ डाउट नहीं है। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करने हम्म। के लिए तैयार है ना? हाँ तैयार है, आप यूपीआई भेजिए, हम लोग करते हैं। तो इतना बोलता है, ठीक है मैं भेज देती हूँ। उसके बाद में उसने क्या हो जाता है पता नहीं। तो मैं कॉल करती हूँ, कभी उसका फोन नहीं। मुझे ब्लॉक कर देता है, हाँ या तो फिर कभी ऑब्वियस सी कुछ बात है, रिप्लाई ही नहीं करता। उसको है ना वो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट से जो पता चला है, उसको अभी उसकी वैल्यू नहीं पता कि 249 में उसको मिलेगा क्या, है ना। अगर उसने ये बोल दिया मेरे को कोई भी डाउट नहीं है, तो यानी उसने सेशन अच्छे से देखा ही नहीं है, पहली बात तो। नहीं देखा उसने सेशन, अगर वो सेशन अच्छे से देख रहा होता ऑब्वियस सी बात है उसको डाउट आता, वो आपसे पूछेगा ना। उस पर काम के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला, उसमें है ना बताया था कि टेलीग्राम का एक्सेस, आपने उससे पूछना है
कि ठीक है आपने वो वीडियो देखा, बताइए आपको वीडियो है ना कैसा लगा। उसने बोला हाँ अच्छा लगा, हाँ बताइए तो वीडियो में क्या क्या था, कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी, पूछो ना। तब तो आपको पता चलेगा ना कि उसने वीडियो देखा भी है या वैसे ही बोल दिया उसने आपको। बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो नहीं देखते, आपको केवल ऐसे ही मैसेज करते हैं हाँ आई एम इंटरेस्टेड, थोड़ा बहुत देख लिया, स्किप कर दिया पार्ट, ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ समझ में नहीं आया। आपने उसे फोन लगाना है, पहले उसे बोलना है ठीक है हेलो, हाँ जी देख लिया आपने वीडियो, वो बोलेगा हाँ देख लिया, अच्छा तो कैसा लगा वीडियो, तो अच्छा लगा ठीक है। तो आपने वीडियो देखा मान लो है ना, आपको उसमें बहुत सारी चीजें बताई होंगी, बताओ क्या क्या चीजें आपको पता चली, कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगी, पूछो ना उससे, वो बताएगा। अगर आपको लग रहा है उसने देखा होगा तो वो पूछेगा कि उसमें इस प्रकार से सबने काम बताया था, उसमें बताया था कुछ टेलीग्राम का एक्सेस मिलेगा, वो क्या होता है, इसमें काम के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला। ये क्वेश्चन तो आता ही है बंदे का कि काम तो उसमें पता ही नहीं चला। अगर वो ये बोल रहा है कि कोई डाउट नहीं है, तो यानी कि उसने वीडियो देखा ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्या वो पेमेंट करेगा। तो खुद से ही सोचना है, अगर उसके डाउट ही नहीं है वीडियो देखने के बाद, ऑब्वियस सी बात है उसने वीडियो नहीं देखा, आपकी इनविटेशन में लैक हो रहा है, उसको आप पे भरोसा ही नहीं था, बस आपने वीडियो भेज दिया उसने देख लिया, उसने देखा ही नहीं है, लो। तो कहीं ना कहीं कुछ उसको ट्रस्ट इशू हो रहे कोई होंगे। कोई पूछते हैं, कोई अब कोई पूछते हैं काम क्या करना है। हाँ, तो इसका मैं कोई बहुत कोई अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, काम क्या करना है जी कितनी जी बार तो बताया मैंने। कि जी। मैंने बोल दिया ना कि आपने उसको है ना, मतलब पहले वो करना है कि अब वो बताएगा कि हाँ मतलब उसमें ये मेरे को अच्छा लग रहा था कि इतनी कम टाइम में है ना इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं लोग, है ना ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और बट इसमें कुछ काम के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला। अब आपने बताना है। हाँ एक्चुअली काम के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, तो वो एक इंट्रो वीडियो है 15 मिनट की, आपको भी पता है 15 मिनट की वीडियो में क्या ही पता चलेगा। बस आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या ऑनलाइन काम होता है, आपने पहले कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, तो आपको एक थोड़ा है ना बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि एक्चुअली काम कैसे क्या रहता है, वो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। अब काम क्या होगा, कैसे क्या करना होगा, उसके रिगार्डिंग आपको सर ने बताया होगा ना, 2 दिन का सेशन रहता है गेटवे ग्रोथ 1 गेटवे ग्रोथ 2, तो उसमें आपको कंप्लीटली वर्क के रिगार्डिंग पता चलेगा। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है ना, अभी मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन भी कर दूं, क्या पता आपके माइंड्स के ऊपर से निकल जाए, मैम ने क्या बोला मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो क्या होता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें सामने देख के समझ में आती है ना। तो हम जब आप सेशन अच्छे से देखोगे, फिर आप चीजों को समझोगे, तो मुझे भी कनेक्ट करने में अच्छा लगेगा, आपको समझाने में समझ में आपको भी अच्छे से आएगा तब, है ना। तो जो भी आपको क्वेश्चन भी रहेंगे वो भी क्लियर अच्छे से कर पाऊंगी, है ना। तो इस प्रकार से उससे बोलना है। अब वो बोलेगा कि मतलब तो इसमें ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, तो ये किस चीज का रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगता है, ये भी पूछते हैं बंदे, ये काय का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, तो आपने बता देना है, सर ने कल बताया नहीं कि ये एक्चुअली क्या है ना, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका 1 टाइम लगता है ना। सो बेसिकली है ना, इसके रिगार्डिंग क्या रहता है, जैसे आप 249 अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट करते हो, तो इसके बदले आपको काफी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जो सर ने कल बताई थी आपको, कितनी सारी चीजें बताई आपको, सेल्स के बारे में पता चलेगा, आप यहाँ से फ्रीलांसिंग कर सकते हो, है ना। आपको कोर्सेज मिलते हैं, आपको यहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है ना कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी है ना स्किल्स इंप्रूव हो पाएंगी, है ना। सारी चीजें उसको डिस्कस कर दो ना, इतनी सारी चीजें बता दो कि सामने वाले को यार 249 में तो ना सब कुछ मिलेगा। हाँ मिलेगा। 249 की वैल्यू नहीं बताओगे, ये याद, ये यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, जब तक उस चीज की उसको वैल्यू नहीं पता चलेगी वो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल सिंपल। नहीं करता, कोई नहीं करेगा। आपको अभी मैं बोल दूं ये कि ये लो, ये ना मैं आपको है ना ये चीज प्रोवाइड कर रही हूँ, देख लेना अच्छी लगे तो, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत करके दे दिया, क्या आप लोगे, नहीं लोगे। अगर मैंने उसकी क्वालिटीज बता दी तो ये इसमें से आपको ये मिलेगा, ये सारी चीजें इसकी बेनिफिट्स ये हैं, तो आपको लगे हाँ हाँ ये लेना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए क्या है इसमें। ऑब्वियस सी बात है, उसकी वैल्यू बना दी ना मैंने। तो 249 की भी वैल्यू बनानी है एनरोलमेंट की, कि जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है ना, इसके रिगार्डिंग आपको काफी चीजें, ये वन टाइम लगता है लेकिन इसके बदले आपको काफी चीजें प्रोवाइड की जाती है ना, जैसे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, जो भी चीजें हैं उसको बोल दो उससे। कम्युनिकेशन स्किल्स पर, मास्टरिंग सेल्स के ऊपर, है ना, और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, फेसबुक एड रन कैसे करते हैं, फ्रीलांसिंग, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। इवन आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, गेटवे ग्रोथ उनका गेटवे ग्रोथ का, जिसमें आपको हमारी कंपनी की रिगार्डिंग सारी चीजें क्लियर होंगी। बताओ ना, आपको लगता है बस वीडियो देख लिया, थोड़ा बहुत बात कर ली, बस कर ले एनरोलमेंट, कहाँ से कर लेगा वो, नहीं होगा।